दोस्तों आज हम सॉल्व करेंगे पार्ट 1 का क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले देखते हैं फ्लाइट प्लान। एयरक्राफ्ट आइडेंटिफिकेशन स्पाइसजेट 237। फ्लाइट रूल आई यानी ये फ्लाइट IFR फ्लाइट है। टाइप ऑफ फ्लाइट एस यानी ये स्केड्यूल फ्लाइट है। टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट बोइंग। वेग टर्बुलेंस एच यानी हैवी। इक्विपमेंट एस यानी ये एयरक्राफ्ट में मोड सियरा ट्रांसपॉन्डर इक्विप्ड है। टाइम 0230। लेवल फ्लाइट लेवल 320। डिपार्चर एरोड्रोम पोर्ट ब्लेयर। डेस्टिनेशन एरोड्रोम चेन्नई। रूट पापा 761। अल्टरनेट एरोड्रोम बैंगलोर। चार्ट 6। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 अल्फा। एज यू स्टार्ट रोलिंग फॉर डिपार्चर यू सी अ बफेलो अहेड। सो क्वेश्चन का मीनिंग है कि आपने टेक ऑफ स्टार्ट किया तभी आपने देखा कि सामने रनवे पे एक बफेलो है। सो अभी आपको ये सिचुएशन में आपका इंटेंशन बताना है। तो अगर सामने बफेलो है फिर भी आपने टेक ऑफ ट्राई किया तो यहाँ पे चांसेस है कि आप बफेलो को ठोक दो और एयरक्राफ्ट या इंजन को डैमेज करो। तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना जिससे पैसेंजर सेफ्टी अफेक्ट हो। यहाँ पे सिंपली हमें टेक ऑफ अबॉर्ट करना है, रनवे वेकेट करना है एंड ग्राउंड सर्विस को बफेलो क्लियर करने बोलना है। यही सेम चीज हमें ट्रांसमिट करनी है। उससे पहले देखते हैं हमारा कॉल किसे जाएगा। हमें फ्लाइट प्लान में चार्ट 6 रेफर करने बोला है। सो पोर्ट ब्लेयर में टॉवर एंड डेटिस ये दो ही सर्विसेज अवेलेबल है। हम है टेक ऑफ रोल पे एंड रनवे से एक सर्टेन हाइट तक कॉल जाता है टॉवर को। सो हमारा कॉल यहाँ पे जाएगा पोर्ट ब्लेयर टॉवर को। सो ट्रांसमिशन होगा पोर्ट ब्लेयर टॉवर, दिस इज स्पाइसजेट 237 on 123.5 aborting takeoff, sighted buffalo ahead, vacating runway 27 via taxiway Charlie, request taxiback instructions to apron and ground assistance to clear buffalo. Next question number 1 Bravo. You are 70 DME from Port Blair, passing flight level 140, climbing flight level 160, obtain further instructions. Question में बोला है आप अभी 70 DME हो पोर्ट ब्लेयर से यानी 70 nautical miles from Port Blair, passing flight लेवल 140 टू फ्लाइट लेवल 160। हमें लेना है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस। बट कौन से इंस्ट्रक्शंस ये कुछ मेंशन नहीं है, बट हम थोड़ा लॉजिक लगाएंगे यहाँ तो हमें सॉल्यूशन मिलेगा। हमें फ्लाइट प्लान में क्रूजिंग फ्लाइट लेवल दिया है 320। यहाँ हमने टेक ऑफ किया एंड हम है पासिंग फ्लाइट लेवल अप टू 160। सो हमें यहाँ लेनी है क्रूजिंग फ्लाइट लेवल पे जाने की परमिशन। यहाँ पे भी हमारा कॉल जाएगा पोर्ट ब्लेयर को क्योंकि हम है 70 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर एंड पोर्ट ब्लेयर टावर की रेंज है 80 नॉटिकल माइल्स। ट्रांसमिशन कुछ ऐसा होगा। पोर्ट ब्लेयर टावर, दिस इज स्पाइसजेट 237 on 123.5 70 DME from Port Blair, passing flight level 140 to flight level 160 0300, request further climb to flight level 320। ATC का रिप्लाई आएगा स्पाइसजेट 237, this is Port Blair Tower, reciprocal traffic at flight level 170। सो यहाँ पे ATC ने बताया कि सामने से फ्लाइट लेवल 170 से दूसरा एयरक्राफ्ट आ रहा है। तो अगर हम क्लाइम करते हैं तो यहाँ पे क्रैश होने का चांस है, इसलिए हमें यहाँ पे क्लाइम नहीं करना। सो हमारा रीडबैक एंड इंटेंशन होगा विल क्लाइम एंड मेंटेन फ्लाइट लेवल 160 टिल क्लियरेंस ऑफ ट्रैफिक। दिस इज स्पाइसजेट 237। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ओवर सादाब यू हैव सीन हेवी वेदर अहेड एंड हैड डेविएटेड 30 nautical miles north of track under RCF condition. While still flying away from weather, you monitor one aircraft Victor Tango Bravo Bravo Echo which is in contact with Chennai ATC. Take further action as you intend to continue fly avoiding weather. So ये क्वेश्चन पढ़ के बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा तो हम इसे करते हैं सिंपल। तो जब हम थे सादाब पे तभी हमने देखा कि सामने वेदर बहुत खराब है एंड हम वो वेदर क्रॉस नहीं कर सकते। उसके साथ साथ हमारा रेडियो कम्युनिकेशन फेलियर भी है यानी हम ATC से बात नहीं कर सकते। उसी कंडीशन में हमने ट्रैक डेविएट किया। सो कहाँ डेविएट किया? 30 नॉटिकल माइल्स नॉर्थ, यानी हमारा रूट था ये एंड अभी हम है यहाँ पे। हमें पता है कि जब ट्रैक डेविएट करते हैं 10 नॉटिकल माइल से ज्यादा तब हमारी फ्लाइट लेवल चेंज होती है। नॉर्मल कंडीशन में वो होती है 300 फीट क्लाइंब या फिर डिसेंट फ्रॉम करंट फ्लाइट लेवल एंड नो कॉन्टेक्ट ATC में होती है 500 फीट क्लाइंब या फिर डिसेंट फ्रॉम करंट फ्लाइट लेवल। सो यहाँ पे रूट पे हम फ्लाई कर रहे थे फ्लाइट लेवल 320 पे एंड अभी जब हमने डेविएट किया तब हमारी फ्लाइट लेवल होगी फ्लाइट लेवल 315 बिकॉज वेस्टर्ली हेडिंग है एंड नॉट डेविएशन किया है यानी राइट डेविएशन। सो अकॉर्डिंग टू द रूल वेस्टर्ली हेडिंग एंड राइट डेविएशन हमने 500 फीट डिसेंट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हमारी करंट फ्लाइट लेवल है फ्लाइट लेवल 315। आगे क्वेश्चन में बोला है कि हम अभी डेविएटेड ट्रैक फ्लाई कर रहे हैं एट फ्लाइट लेवल 315। तभी हमने नोटिस किया कि एक एयरक्राफ्ट है विक्टर
टैंगो ब्रावो ब्रावो एको जो चेन्नई एटीसी से कांटेक्ट में है। उसके आगे बोला है कि हमें अभी भी डेविएटेड फ्लाई करना है अवॉइडिंग वेदर, इस पे हमें एक्शन लेना है। सो यहाँ पे हमें वो एयरक्राफ्ट को कॉल करना है, हमारी पूरी सिचुएशन बतानी है, हमारा इंटेंशन बताना है एंड हमारा मैसेज चेन्नई एटीसी को रिले करने बोलना है। यहाँ पे हमारा ट्रांसमिशन होगा विक्टर टैंगो ब्रावो ब्रावो एको, दिस इज स्पाइसजेट 237 क्रॉस्ड सदाब ऑन डेविएटेड ट्रैक 30 nautical miles right off route Papa 761 at flight level 3150400. Negative contact with Chennai ATC. Due to bad weather, we will continue flying deviated track till clearance of weather. Request relay to Chennai. Next question. Question number 3 Alpha. Communication is normal with ATC and you are still on deviated track. As you enter TMA, you start experiencing severe turbulence. ATC channel is heavily occupied. Take action. Question का मीनिंग है कि हम अभी भी डेविएटेड ट्रैक पे है एंड अभी हमारा एटीसी के साथ कम्युनिकेशन नॉर्मल हो गया, बट हम अचानक यहाँ पे सीवियर टर्बुलेंस एक्सपीरियंस करते हैं। प्लस उसके साथ साथ बोला है कि एटीसी इज हेवीली ऑक्यूपाइड, यानी हम एटीसी को नॉर्मल कॉल करेंगे तो चांस है कि वो दूसरे एयरक्राफ्ट के साथ बिजी हो, इसलिए हमें एटीसी का अटेंशन ग्रैब करना है। तो यहाँ पे हमारा पैन पैन कॉल आएगा क्योंकि टर्बुलेंस सीवियर है। उसके साथ साथ हमारा अभी करंट फ्लाइट लेवल है फ्लाइट लेवल 320 एंड अभी हम है आरवीएसएम रेंज में। सो हमें पता है कि अगर हम लोग टर्बुलेंस एक्सपीरियंस करते हैं तब हम लोग आरवीएसएम रेंज में फ्लाई नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमें यहाँ पे आरवीएसएम रेंज को छोड़ना पड़ेगा एंड हमें आना पड़ेगा फ्लाइट लेवल 280 पे। सो वही हमारा है इंटेंशन। सो यहाँ पे ट्रांसमिशन होगा पैन 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 चेन्नई कंट्रोल, दिस इज स्पाइसजेट 237 ऑन डेविएटेड ट्रैक 30 nautical miles right off route Papa 761 at flight level 3150430 experiencing severe turbulence, enable RVSM due to turbulence, request descent to flight level 280। ATC का रिप्लाई आएगा SpiceJet 237 this is Chennai control, clear to descend to flight level 280। अब आएगा रीडबैक leaving flight level 320 to flight level 280 this is SpiceJet 280। Next question number 3 Bravo, turbulence continues and you decide to descend further by 2000 feet। सिंपल क्वेश्चन है, हमने डिसेंड किया फ्लाइट लेवल 280 पे बट स्टिल आप टर्बुलेंस एक्सपीरियंस कर रहे हो, इसलिए आपको और 2000 फीट डिसेंट करना है। ट्रांसमिशन होगा चेन्नई कंट्रोल, दिस इज स्पाइसजेट 237 स्टिल एक्सपीरियंसिंग टर्बुलेंस, रिक्वेस्ट फर्दर डिसेंट टू फ्लाइट लेवल 260। एटीसी का रिप्लाई आएगा स्पाइसजेट 237 दिस इज चेन्नई कंट्रोल, क्लियर टू डिसेंट फ्लाइट लेवल 260। रीडबैक देंगे लिविंग फ्लाइट लेवल 280 टू फ्लाइट लेवल 260 दिस इज स्पाइसजेट 237। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ऑन फाइनल्स यू एक्सपीरियंस वेट माइक्रोबर्स्ट, टेक एक्शन। सिंपल क्वेश्चन है, फाइनल्स पे हो आप एंड वेट माइक्रोबर्स्ट एक्सपीरियंस करते हो। यहाँ पे नॉर्मल वेट माइक्रोबर्स्ट का प्रोटोकॉल आएगा, हमारा कॉल यहाँ पे जाएगा चेन्नई टॉवर को। ट्रांसमिशन होगा चेन्नई टॉवर, दिस इज स्पाइसजेट 237 ऑन फाइनल्स एट 5000 फीट 0600 एक्सपीरियंसिंग वेट माइक्रोबर्स्ट, लॉस्ट अल्टीट्यूड बाय 200 फीट, थंडरस्टॉर्म, lightning, raining, visibility reduced, initiating go around procedure, request clearance। Next question number 5 transmit the following sentences using true or false। देखते हैं आंसर्स। 5 Alpha, if emergency condition exists, switch transponder mode to code 7600, false। 5 Bravo, a signal made by radio telephony consisting of the group SOS in Morse code, true। 5 Charlie, the layer of positive charged particles caused due to presence of UV rays called ionosphere, true। 5 Delta, frequency range 2.1 GHz is known as C-band, false। 5 Echo, bearing measured from magnetic north is true bearing, false।